आज हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन रहेगा, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान के पिता कहा जाता है। हाँ, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सन 1665 में की थी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किस पक्षी के अंडे की होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण उनमें विद्यमान कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का पीला रंग होता है। फूलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक क्रोमीप्लास्ट पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। मनुष्य में 23 जोड़े 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती है। गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। डैश ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है। आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना आरएनए का प्रमुख कार्य है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनने की विधि कहलाती है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। अनावृत बीजी पौधा वह पौधा है जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता। आवृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीज में आवरण या कवच पाया जाता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे छोटा आवृत बीजी पादप कौन सा है? लेमना सबसे छोटा आवृत बीजी पादप है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप है। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया की सबसे बड़ी पत्ती होती है। सबसे छोटा बीज आर्किड का सबसे छोटा बीज होता है। रंग वर्णदता में मनुष्य लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। रंग वर्णदता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। एड्स रोग एचआईवी वायरस द्वारा होता है। डैश रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी बच्चों में होती है। मनुष्य के शरीर में बाल अवस्था में लगभग 300 हड्डियां होती है और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या 42 हड्डियां होती है, 12 जोड़े होती है। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरेबेलम करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। रक्तदाब की माप स्पिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन दूध में उपस्थित प्रोटीन है। मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। मृत आरबीसी डैश में नष्ट होते हैं, यकृत में नष्ट होते हैं मृत आरबीसी। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है।
इंसुलिन रक्त को डैश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। पचे हुए भोजन का अवशोषण डैश में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। विटामिन B12 को में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। आयोडीन की कमी से डैश रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। डैश क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन की खोज किसने की? सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। डैश की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है और पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। पौधों का जनन अंग किसे कहा जाता है? फूल को पौधे का जनन अंग कहा जाता है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद आदि क्या है? जड़ के रूप है। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि क्या है? भूमिगत रूपांतरित तना है। पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना होता है। लसिका का घाव भरने में मदद करती है। घाव भरने में कौन सी विटामिन मदद करती है? तो विटामिन सी घाव भरने में मदद करती है। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। दूध के खराब होने का कारण है जीवाणु। लैक्टोबैसिलस दूध के खराब होने का कारण है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। मानव शरीर में जल की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन मानव शरीर में जल की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड द्वारा किया गया था। और भारत में हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने हृदय का पहला क्रिया किया था। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। वृद्धि हार्मोन डैश ग्रंथि से स्रावित होती है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होती है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। ईस्ट और मशरूम डैश के श्रेणी है? फफूंद फंगई के श्रेणी है ईस्ट और मशरूम। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? नागराज किंग कोबरा एकमात्र सर्प है घोंसला बनाने वाला। गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया गोल कृमि से होने वाला रोग है। शरीर में पित्त का निर्माण होता है। यकृत में शरीर का पित्त का निर्माण होता है। मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति का अध्ययन कहलाता है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। बीसीजी का पूर्ण रूप बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन बीसीजी का पूर्ण रूप है। बीसीजी का टीका टीबी रोग में लगाया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करने वाला पौधा क्लोरेला ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण करता है।
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम किया था। पारिस्थितिक तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहते हैं। उगते हुए बीज अनऑक्सीशोषण करते हैं। उगते हुए बीज क्या करते हैं? अनऑक्सीशोषण करते हैं। प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं जो अनुकूल कहलाता है। डॉल्फिन सरीसृप में वर्गीकृत किए जाते हैं। गुर्दों का मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। विटामिन डी को कहा जाता है हार्मोन भी विटामिन डी को कहा जाता है। लौह का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में होता है। मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है। अमातिसार रोग अमीबा से होता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। डायनासोर किस सरीसृप में थे? मेसोजोइक सरीसृप में डायनासोर वर्गीकृत किए जाते हैं। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस भाग से होता है? हाइपोथैलेमस से शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। मोती का निर्माण किसके द्वारा होता है? मोलास्का के द्वारा मोती का निर्माण होता है। घरेलू मक्खी की लार्वा को क्या कहते हैं? मैगोट घरेलू मक्खी के लार्वा को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है। अफ्रीकन हाथी विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता संसार का सबसे बड़ा तेज दौड़ने वाला प्राणी है। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्री कैम्बियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ताड़पीन का तेल चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? हैनीमैन होम्योपैथी चिकित्सा के जनक है। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को होम्योपैथी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। विश्व की प्रथम परख नली शिशु का नाम लुइस ब्राउन था और भारत में प्रथम परख नली शिशु का नाम इंदिरा था। विश्व की प्रथम परख नली शिशु का जन्म 28 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन की कमी से बौनापन होता है। क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर क्लोरोसिस नामक रोग होता है। दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम व पोटेशियम मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं डीएनए तथा आरएनए। सबसे अधिक गुणसूत्र ओम्फियोलोगस नामक फर्न में होते हैं। गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें लोहा पाया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। श्वसन से माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पादप कोशिका में डीएनए होता है। मानव शरीर में कौन से अंग लसिका कोशिकाएं बनाते हैं? अग्नाशय मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं बनाते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।